नमस्कार दोस्तों, पिछले एपिसोड में आपने देखा कैसे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने मोदी सरकार के सुपर कंट्रोल सिस्टम को चुनौती दी और कैसे राजनाथ सिंह ने उन्हें फोन पर अप्रत्यक्ष चेतावनी दी। अगर प्रधानमंत्री के नियम नहीं माने तो अंजाम भुगतना होगा। अब सवाल ये है, इस्तीफा देने के बाद क्या धनखड़ अकेले रह गए हैं? नहीं, कुछ ऐसे चेहरे हैं जो सत्ता के खिलाफ खड़े हैं और वो है विपक्ष के नेता। लेकिन क्या ये समर्थन सच में संवैधानिक मूल्यों के लिए है या सिर्फ सत्ता पर हमला करने का नया तरीका? धनखड़ के इस्तीफे के चंद घंटे बाद ही विपक्ष में खलबली मच गई। 63 सांसदों ने एक संयुक्त बयान जारी किया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने पद की गरिमा बनाए रखी। उनका इस्तीफा एक चेतावनी है कि सत्ता संवैधानिक संस्थाओं को कैसे दबा रही है। इसमें कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, डीएमके, टीएमसी और यहाँ तक कि आम आदमी पार्टी भी शामिल थी। हम इनके सम्मान में एक विदाई समारोह आयोजित करेंगे, ये बात कांग्रेस के सीनियर नेता जयराम रमेश ने मीडिया से बताई। विदाई या राजनीतिक चाल। 25 जुलाई 2025 विपक्ष ने ऐलान किया कि वो दिल्ली के एक फेमस होटल में धनखड़ के लिए फेयरवेल डिनर आयोजित करेंगे। सूत्रों के मुताबिक इस डिनर का मकसद सिर्फ सम्मान नहीं बल्कि मोदी सरकार को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर शर्मिंदा करना था। सरकार ने विदाई नहीं दी, हम देंगे और पूरी दुनिया को बताएंगे कि लोकतंत्र सिर्फ संसद में नहीं विपक्ष में भी जिंदा है, बोले टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी। पोस्टर लगे, थैंक्स धनखड़ जी फॉर स्टैंडिंग विद कॉन्स्टिट्यूशन। मेन्यू भी खास तैयार किया गया, सत्ता स्पेशल सूप और संविधान करी। सियासत का नया शतरंज। 21 जुलाई 2025 दिल्ली संसद का मानसून सत्र शुरू होने वाला था। हर साल की तरह इस बार भी सियासी हलचल अपने चरम पर थी। विपक्ष सरकार पर हमलावर था और सरकार अपनी उपलब्धियों का ढोल पीट रही थी। लेकिन इस बार माहौल में एक अजीब सी बेचैनी थी, मानो कोई बड़ा तूफान आने वाला हो। जगदीप धनखड़ भारत के उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति उस सुबह अपने कार्यकाल में बैठे थे। उनके चेहरे पर गहरी चिंता की लकीरें थी। कुछ दिन पहले ही उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया था जिसने केंद्र सरकार को सकते में डाल दिया था। विपक्ष के 63 सांसदों ने हाईकोर्ट पर जज यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाया था, जिसके घर से भारी मात्रा में जली हुई नकदी बरामद हुई थी। धनखड़ ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया बिना सरकार से सलाह किए। ये मेरा संवैधानिक कर्तव्य था, धनखड़ ने अपने करीबी सहयोगी से कहा। मैं राज्यसभा का सभापति हूँ और मेरा काम है सदन की गरिमा बनाए रखना। लेकिन सरकार को यह कदम रास नहीं आया। केंद्र सरकार इस मुद्दे पर खुद पहल करना चाहती थी। उनके पास भी जज वर्मा के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव तैयार था और वह इसे लोकसभा में पेश करने की योजना बना रहे थे। धनखड़ ने इस कदम ने सरकार को बैकफुट पर ला दिया। बीजेपी की चुप्पी या चालबाजी। भाजपा के किसी भी नेता ने ना तो कोई फेयरवेल दिया ना ही विदाई भाषण। जब मीडिया ने सवाल किया तो पार्टी प्रवक्ता ने कहा, धनखड़ जी ने निजी कारणों से इस्तीफा दिया, पार्टी इस पर कोई टिप्पणी नहीं करेगी। लेकिन भीतर खाने ये चर्चा है कि पीएमओ ने स्पष्ट आदेश दे दिया है, कोई नेता ट्वीट नहीं करेगा, कोई बयान नहीं देगा। ये संदेश देना है कि जो लाइन से हटेगा वो गायब हो जाएगा। क्या धनखड़ डिनर में आएंगे? विपक्ष ने धनखड़ को औपचारिक न्योता भेजा, लेकिन धनखड़ की तरफ से कोई बयान नहीं आया। उनके करीबी सहयोगियों ने मीडिया से कहा, सर फेयरवेल को सियासी रंग देना नहीं चाहते, वह संविधान की गरिमा बनाए रखना चाहते हैं। ये वो क्षण था जब दिल्ली का मीडिया दो हिस्सों में बट गया। एक धड़ कह रहा था धनखड़ डर गए, दूसरा धड़ कह रहा था धनखड़ मोदी को बिना बोले नीचा दिखा गए। सत्ता के डर से सियासी सम्मान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट अभी भी चर्चा में है। धनखड़ जी को देश की सेवा करने का अवसर मिला, उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। इतना ठंडा इतना रुख ट्वीट। कांग्रेस की सुप्रिया सेनेट ने कहा, अगर ठंडक और औपचारिक का कोई पोस्टर होता तो यही ट्वीट होता। धनखड़ पर यह पूरी तरह से पॉलिटिकल घुस्टिंग हो चुकी थी। विपक्ष का समर्थन और फेयरवेल डिनर का न्योता। धनखड़ के इस्तीफे के बाद एक चौंकाने वाली खबर सामने आई। विपक्ष ने 63 सांसद जिन्होंने जज वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए थे, अब धनखड़ के समर्थन में एकजुट हो गए। उन्होंने एक संयुक्त बयान जारी किया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने कार्यकाल में
संविधान की रक्षा और राज्यसभा की गरिमा बनाए रखने का हर संभव प्रयास किया। उनका इस्तीफा केवल स्वास्थ्य कारणों से नहीं बल्कि सरकार के दबाव का परिणाम है। हम उनके साथ खड़े हैं और मांग करते हैं कि उन्हें उचित विदाई दी जाए। इस बयान ने सियासी हलकों में हलचल मचा दी। विपक्ष ने एक सुनहरा मौका माना। विपक्ष ने एक और बड़ा कदम उठाया। उन्होंने धनखड़ के लिए एक फेयरवेल डिनर आयोजित करने की घोषणा की। सूत्रों के मुताबिक इस डिनर के लिए औपचारिक न्योता धनखड़ को भेजा गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य सीनियर मंत्रियों को भी आमंत्रित करने की योजना बनाई गई। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने बिजनेस एडवाइजरी कमेटी BSC की बैठक में धनखड़ के लिए औपचारिक विदाई समारोह की मांग की थी, लेकिन सरकार ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया। विपक्ष ने इसे सरकार की ओर से संवैधानिक पद के प्रति असम्मान के रूप में देखा। सत्ता का खेल और संवैधानिक संकट। धनखड़ के इस्तीफे में न केवल उनके और मोदी जी के बीच की खाई को उजागर किया है, बल्कि बीजेपी के अंदर भी हलचल मचा दी है। कुछ बीजेपी नेताओं का मानना था कि धनखड़ को इस तरह अपमानित करना पार्टी की छवि के लिए नुकसानदेह हो सकता है। एक सीनियर बीजेपी नेता ने नाम ना छापने की शर्त पर कहा, धनखड़ जी हमारे अपने व्यक्ति थे, उन्हें हम इस तरह जाने देना ठीक नहीं था। इससे पार्टी के अंदर भी असंतोष बढ़ सकता है। इस बीच अगले दिन उपराष्ट्रपति के लिए नामों की चर्चा शुरू हो गई। जदयू के हरिवंश नारायण सिंह को, जो वर्तमान में उपसभापति थे, वो संभावित उम्मीदवार के रूप में देखा जा रहा था। विपक्ष ने इस मौके को भुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने धनखड़ के इस्तीफे को सरकार की असहिष्णुता का प्रतीक बताया। क्या होगा धनखड़ का अगला कदम? धनखड़ के इस्तीफे के बाद उनके भाई ननंद और वकील प्रवीण बलवाड़ा ने कहा, जगदीप जी कभी दबाव में नहीं आए। उनकी सेहत कुछ समय से ठीक नहीं थी। मार्च में उनका स्टेंट डाला गया था और उन्हें बार बार चक्कर आने की शिकायत थी, लेकिन विपक्ष का मानना था कि स्वास्थ्य कारण केवल एक बहाना था। उन्होंने दावा किया है कि धनखड़ को सरकार ने इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया है। फेयरवेल डिनर का न्योता अब धनखड़ के सामने था। अगर वो इसे स्वीकार करते तो ये विपक्ष के लिए एक बड़ा सियासी जीत होती, लेकिन अगर वह इसे ठुकराते तो ये उनकी तटस्थता और संवैधानिक मूल्यों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता। जगदीप धनखड़ का इस्तीफा और विपक्ष का फेयरवेल डिनर का न्योता भारतीय राजनीति में एक नया अध्याय जोड़ रहा था। ये कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं बल्कि सत्ता, संविधान और सियासत के बीच की जटिल गुत्थी की थी। क्या धनखड़ इस डिनर में शामिल होंगे? क्या सरकार इस मामले पर अपनी चुप्पी तोड़ेगी? ये सवाल अभी अनुत्तरित है। क्या धनखड़ डिनर में आएंगे? विपक्ष ने धनखड़ को औपचारिक न्योता भेजा, लेकिन धनखड़ की तरफ से कोई बयान नहीं आया। उनके करीबी सहयोगियों ने मीडिया से कहा, सर फेयरवेल को सियासी रंग देना नहीं चाहते, वह संविधान की गरिमा बनाए रखना चाहते हैं। ये वो क्षण था जब दिल्ली का मीडिया दो हिस्सों में बट गया। एक धड़ कह रहा था धनखड़ डर गए, दूसरा धड़ कह रहा था धनखड़ मोदी को बिना बोले नीचा दिखा गए। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।